आज आप लोग को पढ़ा देते हैं मेरे बिना तुम प्रभु। यह जो पाठ है मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक रेनर मारिया रिल्के, और यह एक विदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो आपको ऑस्ट्रिया, इनका घर ऑस्ट्रिया में पड़ता है, और ऑस्ट्रिया के अविभक्त क्षेत्र जर्मनी का हिस्सा है। अभी इनका जन्मभूमि ऑस्ट्रिया है, परंतु अविभक्त जर्मनी में पड़ता है। और आप लोग याद रखिएगा कि बड़े ही एक सुंदर रचना इनकी जो है आप लोग के बीच में पढ़ना है, मेरे बिना तुम प्रभु। देखिए, हम लोग भारत के रहकर भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन एक विदेश में रहने वाले कवि की भावना ईश्वर के प्रति कितना समर्पित पूर्ण है, वह ईश्वर को किस प्रेम और स्नेह के दृष्टिकोण से देखते हैं। कहा जाता है कि भगवान को लेकर कि भक्त और भगवान की डोरी एक दूसरे से बंधी हुई रहती है। अगर भक्त दुखी होते हैं तो उनके दुख से ईश्वर भी दुखी होते हैं। और भक्त और भगवान के बीच एक शब्द का मूल्यांकन किया गया है, कवि किए हुए हैं आपके 10वीं कक्षा में, जो आपको पढ़ना है। कवि कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? कि हे ईश्वर, आप मुझे इतनी कष्ट देते हैं, आप मुझे इतना दुख देते हैं, जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यहां पे कवि का संकेत मनुष्य की तरफ, क्योंकि सबसे अधिक आपको कष्ट मनुष्य को ही दिया जाता है, मनुष्य को ही तरह तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तब आप क्या करेंगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। हे प्रभु, आपको संभालने वाला मैं जल पात्र हूं। जल पात्र का अर्थ होता है जल को सहेज कर रखने वाला बर्तन। कि मैं, आप अगर जल हैं तो मैं 2 टके की, 2 रुपए की एक जल पात्र बर्तन जो आपको सहेज कर रखा हूं। प्रभु, अगर मैं आपका जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख कर स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे प्रभु? अगर आप जल है तो आपको सहेजने वाला मैं जल पात्र हूं। आप जिस स्वाद को चखकर, जो मदिरे रूपी स्वाद है, उनको चखकर आप प्रसन्न होते हैं। यहां पे मदिरा का अर्थ हो जाएगा भक्ति भावना, कि जिसे चखकर आप प्रसन्न होते हैं। अगर मैं ही स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं ही आपके भक्ति से अगर विमुख हो जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारी वृत्ति। वेश का अर्थ होता है, देखिए, वेश। कवि आपको बोलते हैं कि कलाकार बड़ा दूर तक सोचते हैं, उनके पास अंतर्दृष्टि होती है। आज तक ले कोई भगवान को नहीं देख पाया है, लेकिन एक मूर्तिकार जो होता है वह एक मनुष्य का ही ना मूर्ति बना देता है, और उसको अलंकृत करके एक मान्यता दे देता है चित्रकार की, या भगवान का प्रतिरूप है, भगवान ऐसे ही होंगे। अगर किसी स्त्री का स्वरूप को बनाते हैं तो कहते हैं कि जो देवी माँ होगी वह ऐसी ही होगी। इसलिए कवि का कथन है कि मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो दोगे। जब सारे मनुष्य मर जाएंगे, जब कोई मनुष्य रहेगा ही नहीं, तो आपका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी भी जो वेशभूषा है, आपको प्रकट करने वाला, बनाने वाला, बताने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे बिना तुम गृहहीन निवस्त्रित होकर स्वागत विहीन
हो जाओगे। हे प्रभु, मेरे बिना तुम गृहहीन बन जाओगे। अगर कोई भी मंदिर बनाया है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई मनुष्य है कि हे प्रभु, जब हम ही ना रहेंगे तो आपका मंदिर जो टूटेगा या जो कहने का अर्थ है मरम्मत के लिए जर्जरा हो जाएगा तो उसको बनाने वाला कौन होगा। मेरे बिना आप स्वागत विहीन हो जाओगे। कि हे प्रभु, जो हम आपके ऊपर जल अभिषेक करते हैं, फूलों का सेज सजाते हैं, आपके लिए चवर डुलाने का कार्य करते हैं, अगर मैं ना रहूंगा तो कहने का अर्थ है कि आप स्वागत विहीन हो जाओगे। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वह भटकेंगे लहूलुहान। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का एक एक खराउ हूं। पादुका का अर्थ होता है खराउ, चप्पल जिसे बोल सकते हैं। कि मेरे बिना आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, वह लहूलुहान हो जाएगा, तुम्हारा संधार लवादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कभी कोपिल नर्मशैया पे विश्राम करती थी, वह निराश होकर सुख खोजने का कार्य करेगी। कि हे प्रभु, आपका लवादा, लवादा का अर्थ होता है कि हम लोग हमेशा आपका जो वर्चस्व है वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंग में घुलने का सुख। हे प्रभु, मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। कि हे प्रभु, जब मनुष्य का जो जाति ही नष्ट हो जाएगा तो आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? कोई आपको मानने वाला, पूजा करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए जब भक्त है तो भगवान है। अब इससे क्वेश्चन पूछता है कि संधार लवादा किसका गिर जाएगा, तो ईश्वर का। कभी किसको सुख देना चाहते हैं, तो प्रभु को अपने नर्मशैया का सुख देना चाहते हैं। कभी अपने आप को जल पात्र क्यों बताते हैं, क्योंकि वह एक भक्त के रूप में भगवान को सहेजने का कार्य करते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम से रहेगा।